हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर को पहले होल नंबर से डिवाइड करना है। तो ये नॉर्मल डिवीजन की तरह ही होता है, वापस सिर्फ डेसिमल पॉइंट डालना होगा। तो होल नंबर के साथ डिवीजन एग्जैक्टली सेम होता है। तो ये एग्जांपल कर लेते हैं ये। सो 54.5 एंड 5, 54.5 और बस ये ब्रैकेट्स मतलब डिवीजन वाले। सो 54.5 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। यहाँ हमने 5 लिख दिया। फिर 5 1 ज़ा 5, सो 5 1 ज़ा 5, सो 5 और माइनस करना है, करेक्ट। सो -5 is going to be 0. So 5 minus 5 is 0. देन वापस 0 ऑन टॉप, क्योंकि 5 0 से मतलब 4 तो 5 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। तो 5 ज़ीरोज़ और ये 5 ज़ीरोज़ are 0. तो now bring down 4. Brought down 4. फिर एंड वी ब्रॉट डाउन 5। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ मत लिखो, डेसिमल पॉइंट एंडिंग में लिखेंगे क्वोशंट में, यहाँ नहीं। तो 5 9 ज़ा 45, करेक्ट। सो 5 9 ज़ा 45 माइनस एंड 0। 45 माइनस 45 is 0। तो हमारा आंसर हुआ 109। और एक डेसिमल पॉइंट है तो एक डेसिमल डिजिट। तो ऐसे सेम तरीके से अगर 2 डेसिमल या 3 डेसिमल डिजिट्स हों तो यहाँ सिर्फ तो फिर वहाँ अकॉर्डिंगली 2 या 3 डेसिमल डिजिट्स होंगे। 2 या 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस। सो आंसर 10.9। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप अपने आप कर लीजिए। नाउ डिवीजन बाय डेसिमल नंबर। अभी ये कैसे होगा? इसमें पहले हम डिवीज़न फ्रैक्शन होता है, ये तो हमने देखा था। मतलब फ्रैक्शंस बेसिकली डिवीजन ही होते हैं, तो हम डिवीजन को फ्रैक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। इसलिए हमने ये जो सैम्पल है 0.186 डिवाइडेड बाई 0.03, इसे हमने ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया 0.186 डिवाइडेड बाई 0.03। एंड नाउ दिस इज़ इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, हमें डिवाइज़र को होल नंबर करना है। सो व्हेन द डिवाइज़र इज़ अ डेसिमल नंबर, move the decimal point in the dividend and the divisor by the same number of places till the divisor is a whole number। मतलब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते जाएंगे जब तक ये डिवाइज़र जो नीचे नंबर है वो होल नंबर नहीं बने। और होल नंबर होता है वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो हम ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये हुआ 0.3 एंड 1.86। एक एक हॉप किया हमने, जैसे हमने ऊपर देखा था। एक और 10 से किया तो नहीं होता है, क्योंकि ये फिर भी 0.3 बच जाता है। 100 से किया हमने तो ये हो गया 1 2 हॉप्स, ये हो गया 3। सो हम सिर्फ डिवाइज़र की फ़िक्र करते हैं। ये डिविडेंड जो ऊपर नंबर है वहाँ डेसिमल पॉइंट जहाँ भी रहा दैट्स ओके, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये नीचे हो गया 3, फिर 18.6, क्योंकि फिर वापस हमने 2 हॉप किया। सो नाउ डिवाइज़र इज़ अ होल नंबर, तो हम 18.6 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ 54.5 डिवाइड बाई 5 किया, एग्जैक्ट सेम तरीके से। किधर गया? हाँ, तो 18.6 डिवाइड बाई 3 किया और फिर एग्जैक्ट सेम तरीके से हमारा 0 मिल गया आंसर। सो लेट्स ट्राई इट। तो हमारा डिवाइज़र है 0.4, सो 2 to 4 एंड 0.4
बीच में लाइन. Now this is equal to 224 times 10 and 0.4 times 10. अभी 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया, 0.4 बन गया. एक डेसिमल डिजिट हॉप किया हमने तो ये हो गया 0. और जब कोई डेसिमल डिजिट नहीं होता है, जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि लास्ट डिजिट के बाजू में है. तो यहाँ 4 के राइट में ये है डेसिमल पॉइंट और उसको एक हॉप किया और ब्लैंक हॉप हुआ यानी कि 0. सो दिस इज़ नाउ इक्वल टू so 2240 एंड 0.4 नहीं, अब 4 हो गया. तो अभी हम डिवाइड करेंगे. ये तो सिंपल नॉर्मल डिवीजन है, तभी मैं यहाँ डिवीजन नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट आंसर लिखूँगा. अगर आपको डिवाइड करना है तो आप वो कर सकते हो अपने आप. सो नाउ आंसर इज़ 560. दैट्स योर फाइनल आंसर. तो अभी आप इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी कर लो. और ये डिवीज़न भी ट्राई कर लेना, अपने आप लिखना नोटबुक में. यहाँ बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा. आगे चलते हैं. कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स. फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करने में पहले तो लोअर्स्ट टर्म में लिखना है. सो 10/16 को पहले लोअर्स्ट टर्म में लिखा. 5/8 तो काट के डिवाइड बाई 2 हुआ और फिर 5 और 8 हो गया. अभी 5 को 8 से डिवाइड कर दो और फिर जो भी आपका आंसर आया वो हो गया. आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. सो 5 डिवाइडेड बाई 8 हम नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं. सो 8 ज़ीरोज़ आ, तो क्योंकि कोई नंबर नहीं जाता है तो यहाँ 0, फिर 5, फिर अभी अगर कोई डिजिट बचे नहीं है और हमारे पास रिमाइंडर है तो हमें एक डेसिमल लगा के फिर 0 डाल देंगे. तो ऐसे डेसिमल 0 लगाना ये पता नहीं आपके लिए न्यू है कि नहीं, बट हाँ ये ऐसे कर लेंगे. तो जब भी कोई भी डिजिट्स नहीं बचे हैं और रिमाइंडर है और हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें डेसिमल पॉइंट्स में आंसर चाहिए, तो हम यहाँ ऐसे 0 लगा सकते हैं. फिर डेसिमल और 0, फिर 8 6 48, so माइनस 2, फिर एक 0 और नीचे लाए. सो 8 2 16, फिर माइनस, फिर 4, फिर एक और 0 नीचे लाए और फिर 8 5 40 और फिर 0. तो इस हिसाब से हमारा आंसर मिल गया 625. और फिर तीन 0 डाल दिया हमने और 3 0 के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, तो वापस 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट. हमारा आंसर हो गया 0.625. तो इस हिसाब से ये वाला भी करते हैं. सो 12 डिवाइडेड बाई 15. सो 12 यहाँ ऐसे और फिर 15. अभी 15 ज़ीरोज़ are 12. ये 15 तो 12 से ज़्यादा नहीं है, तो ये हो गया 0. तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 0 एंड बचा 12. अभी यहाँ से 12.0 लिख दिया हमने. ना दिस 0 विल कम डाउन, तो यहाँ आ गया 0. फिर 15 व्हाट्स आर क्लोजेस्ट टू 120. 15 6 किया तो मिला हमें 90. 15 8 इज़ 120, हमें एक में ही मिल गया. 15 8 इज़ 120. यहाँ मैंने 120 लिख दिया, माइनस साइन एंड नीचे लाइन. ना 120 माइनस 120 इज़ 0 अगैन, सो 0 ओवर हियर. अभी हमने कितने ज़ीरोज़ डाले, एक 0 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो वापस यहाँ 0.8 हो गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम एक डिजिट के बाद डालेंगे. सो आवर फाइनल आंसर इज़ 0.8. इस हिसाब से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी कर लीजिए. अगले वीडियो नहीं अभी कर लेते हैं डिवाइडिंग डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 and 1000. तो वापस सेम चीज़ है.
सिर्फ इस बार लेफ़्ट में मूव करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम राइट में मूव कर रहे थे, डिवीजन में हम लेफ़्ट में मूव करते हैं। सो डिवाइडेड बाय 10, सो 1 डिजिट लेफ़्ट, डिवाइड बाय 100 2 डिजिट लेफ़्ट, डिवाइड बाय 1000 3 डिजिट लेफ़्ट, और ये लास्ट वाला ब्लैंक है तो इसलिए 0 डाल दिया हमने यहाँ, तो 0.09562। तो इस हिसाब से आप इसके प्रॉब्लम्स ये सारे होमवर्क के लिए कर लीजिए। मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये डिवीजन भी बहुत ही आसान है। ओके, अगले वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स ऑफ 2, 5, 20, 25 एंड 50 टू डेसिमल्स। ये स्पेशल फ्रैक्शंस होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।